दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय क्रेडिट कार्ड के बारे में, अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, एक थंब मार्क तो बनता है, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को और शेयर करें अपने साथियों में। ये मामला जो है क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मामला कहानी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने सन 2008 के एक जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन एनसीडीआरसी का सन 2008 का एक मामला है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया, पलट दिया। इसमें जो एनसीडीआरसी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन है, उन्होंने एक फैसला दिया था क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के फेवर में कि जो बैंक्स हैं, वो बैंक जो है क्रेडिट कार्ड होल्डर्स जो होते हैं, उनके जो ड्यूज होते हैं, जो मिस हो जाते हैं या ओवर ड्यू पेमेंट जो हो जाती है, उसके ऊपर बैंक जो है 36% से लेके और 50% तक का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और जो कि मतलब मेल प्रैक्टिस है, जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और डिसेप्टिव प्रैक्टिस है, अनफेयर मेथड है। क्योंकि इसके पीछे जो है नेशनल कमीशन का ने अपने तर्क भी दिए। वो ये थे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है ये 9.99 से 17.99 तक है, मतलब 9 से 17 के बीच में है। इसके बाद यूके के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये 9 से लेके 17% है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम देखते हैं तो ये 18 से 24% है। तो भारत के अंदर ये कितना है, 36% से 50% तक जाता है। वो कैसे जाता है कि जब पेमेंट जो है ना चूक जाती है, पेंडिंग हो जाती है, तो उसके ऊपर पीनल इंटरेस्ट लेता है। ध्यान रखिए, अगर आपको नहीं पता तो क्रेडिट कार्ड के मामले में थोड़ा सावधानी बरतिए, ध्यान से इस्तेमाल करें, टाइमली पेमेंट करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर 18% तो है ही है मिनिमम, उसके बाद उस पर पीनल इंटरेस्ट चलता है, और वो पीनल इंटरेस्ट भी मंथली रेस्ट पे चलता है। मंथली रेस्ट मतलब वो आपके मूलधन में जुड़ जाता है, मूलधन में जुड़ जाएगा, और उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट, फिर चार्ज लगता है। तो ऐसे करते करते ये 50% तक जो है ना, मतलब देसी भाषा में हम अगर कहें 2 रुपये सैकड़ा का ब्याज आदमी को मार डालता है, जिसमें 2.5-3 साल में पूंजी डबल हो जाती है। यहाँ पे 50% है, 2% का मतलब है 24% सालाना, और 50% आप समझिए 4 से ऊपर 4, सवा 4, 4.5 रुपये सैकड़ा का ब्याज आपको देना पड़ता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, अगर आपकी पेमेंट ओवर ड्यू होती है। तो यहाँ पे नेशनल कमीशन ने फैसला दिया कि ये जो तरीका है ये गलत है, और इसकी कैप जो है नेशनल कमीशन ने निश्चित कर दी कि आप साहब 30% से ज्यादा नहीं लोगे, 30% की कैप फिक्स कर दी। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, अभी डिसाइड हुआ है, इस केस का नाम आप पढ़ सकते हैं, हांगकांग, ये पता नहीं क्या है, अंध शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड वर्सेस आवाज एंड अदर्स। हांगकांग अंध शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस आवाज एंड अदर्स। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेशनल कमीशन है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन जो है, वो इस पॉलिसी डिसीजन को छेड़ ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये कंज्यूमर के डोमेन में ही नहीं आता, कंज्यूमर कमीशन के डोमेन में ही नहीं है कि वो आरबीआई द्वारा जो बनाई गई गाइडलाइन है उनके अंदर कोई छेड़खानी करे, उनके ये उसके प्रीव्यू के बियॉन्ड है, वो उसके ऊपर कोई डिसीजन दे ही नहीं सकता। ये सारा का सारा जो मामला है ये आरबीआई के रूल से गवर्न होता है। और दूसरी बात, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है और बैंकों का डिसीजन है और फैसिलिटी के अंदर आता है, तो ये सर्विस डेफिनेशन में भी नहीं आता है। तीसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि क्रेडिट कार्ड जो होल्डर हैं वो पहले से ही दे आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड कंज्यूमर्स। यहाँ मुझे थोड़ा डाउट है, एजुकेटेड कंज्यूमर्स हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, और उनको खुद पता होता है कि अगर हम पे नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हमने किया तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगी, तो ये पेनल्टी जायज़ है। और यहाँ पे कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं पाया गया है,
और कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि बैंक ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म करता है कि भैया इतनी इतनी पेनल्टी लगेगी। तो ये जो डिसीजन है इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मुझे जो लगता है थोड़ा दुख होता है इस तरह के डिसीजन से कि क्रेडिट कार्ड की बैंकों के फेवर में है, लेकिन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स जो है ना वो कई बार जाने अनजाने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते रहते हैं, कर लेते हैं, और फिर उसके ऊपर पेनल्टी पे पेनल्टी, पेनल्टी पे पेनल्टी, और ये इस तरीके से बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बड़ा भार है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसके बारे में जो भी फैसला ले, आरबीआई फैसला ले, तो आरबीआई से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आरबीआई इस तरह के मामलों में कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आए, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो अननेसेसरली 50% ब्याज, किसको बोलते हैं 50% ब्याज देने के लिए, उसको बाध्य ना किया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं, और आपको किसी और विषय पर कोई वीडियो चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस लिंक पे जाके जजमेंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, केस लॉ से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड। और इसके अलावा व्हाट्सएप से आप क्वेरीज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के कोई क्वेरी कर सकते हैं, फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। अगर टाइम होता है तो मैं ज़रूर अटेंड करता हूँ, और जो भी संभव मदद है वो करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में फिर से निवेदन, लाइक ज़रूर कीजिए, थंब मार्क जरूर कीजिए, और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।